Hello students, welcome to my YouTube channel. This is Astos Nigam, Assistant Professor at Axis Colleges Kanpur. Today we are going to discuss about the part 3 of Industrial Engineering multiple choice question. So let's start. The first question is wages may be defined as the payment for the use of. wages क्या होता है? आपका वेतन होता है या आप सैलरी भी कह सकते हैं। तो सैलरी जो होती है वो उसको आप डिफाइन करते हैं कैसे? पेमेंट के रूप में। किसके यूज़ के लिए? फॉर द यूज़ ऑफ लेबर, लैंड, मशीन्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लेबर। ओके, पेमेंट फॉर द यूज़ ऑफ लेबर मीन्स हम लेबर जितना एफर्ट डाल रहा है उसके बदले में हम उसको क्या है? पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेजेस इंक्लूड्स, वेजेस में क्या क्या होता है? मनी, नॉन मनी पेमेंट्स, बोथ और नन। मीन्स यहाँ पे क्या क्या होता है? तो वेजेस में आपके मनी भी आते हैं, नॉन मनी पेमेंट्स भी आते हैं, या आप कह सकते हो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल पेमेंट। मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। मनी में मीन्स आप पैसा पे करते हैं, और नॉन मनी पेमेंट्स में आप कुछ गिफ्ट कार्ड, कूपन्स हो गए, एक्स्ट्रा एकोमोडेशन, रहने खाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके की जो भी आपकी जॉब सिक्योरिटी होती हैं वो आपकी नॉन मनी पेमेंट्स में इंक्लूड हो जाती हैं। हेंस द ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फेयर वेज इज ए वेज पेड टू द वर्कर विच इज़ सफिशिएंट टू फुलफिल इट। मीन्स फेयर वेज क्या होता है? फेयर वेज एक वेज होता है जो वर्कर को पे किया जाता है जिससे वर्कर अपनी क्या फुलफिल कर सकता है? ऑल नेसेसरी मतलब सभी ज़रूरतें, बेसिक नेसेसिटी मतलब जो बेसिक नेसेसिटी होती ज़रूरतें होती हैं, मतलब उसमें आपका फूड हो गया और रहने की व्यवस्था हो गई, ये सारी चीज़ें। लग्जरी लाइफ स्टाइल मीन्स वो एक्स्ट्रा एडिटिव्स मतलब जितने एक्स्ट्रा आइटम्स हैं वो भी परचेज कर सकता है, या ऑल ऑफ द। तो यहाँ पे आपका फेयर वेजेस से जो आपका वर्कर होता है वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम वेजेस आर पेड ऑन बेसिस ऑफ। टाइम वेजेस आपके किस किस बेस पे किए जाते हैं? एन आवर, ए डे, ए वीक, या एनी वन ऑफ द। हेयर द करेक्ट आंसर इज एनी वन ऑफ द। मीन्स आप जो पेमेंट है आप पर आवर भी करते हैं, पर डे के हिसाब से भी करते हैं, और पर वीक के हिसाब से भी आप वर्कर को पेमेंट करते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। ए गुड वेज प्लान इज वन विच मीन्स एक अच्छा वेज प्लान क्या होता है जिसमें क्या क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई द वर्कर्स मीन्स वर्कर को सेटिस्फाई करना चाहिए, करेक्ट है। ब्रिंग प्रॉफिट टू मैनेजमेंट और मैनेजमेंट को भी प्रॉफिट दिलवा सके। ओके, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। हेयर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या होते हैं? जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव हम लोग पे करते हैं सैलरी के अलावा उन्हें हम इंसेंटिव कहते हैं। मतलब कुछ उसमें बोनस वगैरह प्लान हो या अदर टाइप के। तो इसमें आपके दो टाइप के इंसेंटिव होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक फाइनेंशियल इंसेंटिव, दूसरा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, और तीसरा यहाँ पे आता है सेमी फाइनेंशियल। सेमी फाइनेंशियल में जैसे आपको अवार्ड शीट के साथ में कुछ प्राइज मनी भी मिलता है, तो इस तरीके के जो होते हैं कि मतलब थोड़ा सा पैसा उसके साथ में थोड़ा सा आपको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी। नॉन फाइनेंशियल में आपके यही गिफ्ट कार्ड, कूपन्स वगैरह, वीकली हॉलीडेज और एकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आपको पैसे के अलावा बाकी की सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ओके, तो हेयर द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंसेंटिव आर, यहाँ ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द मीन्स फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल एंड सेमी फाइनेंशियल, ऑल आर द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव। इनमें से फाइनेंशियल इंसेंटिव का टाइप कौन सा है? बोनस, जॉब सिक्योरिटी, मेडिकल फैसिलिटीज, ऑल ऑफ द। तो हेयर बोनस इज ए टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव, और जॉब सिक्योरिटी और मेडिकल फैसिलिटी ये दोनों आपके नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के टाइप है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, बोनस। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द एक्सपेक्ट्स ऑफ जॉब परफॉर्मेंस आर मीन्स जॉब परफॉर्मेंस के लिए कौन कौन से एक्सपेक्ट्स होने चाहिए? प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, एफिशिएंसी, ऑल ऑफ द। हेयर करेक्ट आंसर इज
ऑल ऑफ द अबव मीन्स प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी चाहिए, और उसकी इफ़िशियंसी मतलब हमें कितना ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, कितने कम इनपुट में, मतलब इफ़िशियंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज प्लान एश्योर्स मिनिमम वेज टू द वर्कर। इनमें से कौन सा प्लान है जिसमें मिनिमम वेज वर्कर को पे ही किया जाता है, मतलब वो उसकी अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी भी नहीं है तब भी उसकी जो मिनिमम सैलरी है वो हम उसको पे करेंगे ही करेंगे, मतलब हर एक के लिए एक पर्टिकुलर सैलरी बनी होगी कि हम इससे कम सैलरी उस एम्प्लॉय को पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हेल्थ से प्लान, डिफरेंशियल पे सिस्टम, स्ट्रेट पीस रेट विथ एक गारंटीड बेस वेज, या ऑल ऑफ द। तो हेयर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द। मीन्स जितने भी प्लान्स हैं इन तीनों प्लान्स में आपके जो वर्कर्स हैं उनको मिनिमम सैलरी तो पे करनी ही पड़ती है, चाहे वर्कर की परफॉर्मेंस कैसी भी हो, बहुत प्योर हो चाहे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स ए वर्कर इज गिवन बोनस फॉर इज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। मतलब वर्कर को बोनस दिया जाता है किसके लिए, उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। कौन सा प्लान है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हेल्थ से प्लान है यहाँ पे, जिसमें आपको वर्कर की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए बोनस प्रोवाइड किया जाता है। कम टू द नेक्स्ट वन, इन रोवन प्लान। रोवन प्लान में क्या होता है, क्या क्या होता है, इट प्रोवाइड्स ए गारंटीड ऑफ मिनिमम वेज। ठीक है, मिनिमम वेज की गारंटी भी प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट शेयर से परसेंटेज ऑफ बोनस, मीन्स बोनस का परसेंटेज शेयर करते हैं जो भी मैनेजमेंट होते हैं। ठीक है, इन्फीरियर एंड फ्रेश वर्कर्स आर नॉट पेनलाइज, मीन्स जो आपके फ्रेश वर्कर्स होते हैं, जैसे आप फ्रेश एम्प्लॉय हैं, आपको किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो अगर वो जो टारगेट है उसे अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो उनको किसी तरीके से पेनलाइज नहीं किया जाता, मतलब उनको सैलरी में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती है, उनको कोई भी पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ती, मतलब जो उनको मिनिमम वेज डिसाइड है वो उतना सैलरी तो उनको मिलता ही मिलता है। कोई एक्स्ट्रा बोनस अगर नहीं मिल रहा तो मिनिमम जो सैलरी है उस सैलरी में से कोई भी पैसा कट नहीं रहा। तो यार ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर इन रोवन प्लान। ये तीनों चीज़ें आपको चाहिए। कम टू द नेक्स्ट वन, इन इमर्सन एफिशिएंसी प्लान ए वर्कर हैविंग एफिशिएंसी फ्रॉम 67 to 100%। अगर इन इमर्सन एफिशिएंसी प्लान मींस इमर्सन एफिशिएंसी प्लान के अकॉर्डिंग कोई वर्कर अगर एफिशिएंसी दे रहा है 67 से 100%, अर्न्स एन इंसेंटिव, उसको कितना इंसेंटिव मतलब बोनस के रूप में उसको कितना पैसा मिलेगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए 0 to 20%, मीन्स अगर उसकी परफॉर्मेंस 67% आ रही है तो उसको 0% बोनस मिलेगा, और वो अगर 100% परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो उसको 20% बोनस के रूप में दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा 67 to 100% के लिए 0 to 20% इंसेंटिव मिलेगा, किसमें, इमर्सन एफिशिएंसी प्लान में। गुड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट वर्कर। इनमें से डायरेक्ट वर्कर कौन है, क्रेन ऑपरेटर, मटेरियल हैंडलर, मशीन ऑपरेटर और फोरमैन। यहाँ पे ध्यान रखिएगा मशीन ऑपरेटर इज ए डायरेक्ट वर्कर, बाकी आपके जो हैं ये सब इनडायरेक्ट वर्कर हैं, मीन्स क्रेन ऑपरेटर, मटेरियल हैंडलर और फोरमैन आपके कैसे हैं, इनडायरेक्ट वर्कर हैं। जो मशीन ऑपरेटर है वो आपका डायरेक्ट वर्कर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर फ्रिंज बेनिफिट्स। देखिए फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है, फ्रिंज बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स होते हैं जिसमें आपके पैसे को छोड़ के, मतलब जो पैसा मनी पे करी जा रही है वर्कर को, उसको छोड़ के बाकी के बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो पैसा ना हो उसमें, बाकी के जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव होता है उसमें आप फ्री एकोमोडेशन ओके ये भी मिलता है, कन्वेंस मतलब आने जाने के लिए आपको कन्वेंस कंपनी पे करेगी, आपको नहीं देना। सब्सिडी चिल्ड्रन एजुकेशन, मतलब जो चिल्ड्रन मतलब आपके हैं अगर वो एजुकेशन मतलब पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी फीस उसकी जा रही है उसका कुछ परसेंटेज आपको एज ए सब्सिडी के रूप में ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलेगा। तो हेयर ऑल ऑफ द इज़ द करेक्ट आंसर, मीन्स ये सभी आपके कैसे हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, मतलब इसमें कहीं पे भी पैसा आपका अलग से ऐड नहीं हो रहा है, ये आपको कंपनी प्रोवाइड करा रही है पैसे के अलावा, मतलब जो सैलरी आपको मिल रही है उसके अलावा आपको बाकी की फैसिलिटीज़ में ये प्रोवाइड करवाई जा रही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिल इन द ब्लैंक्स रिफर्स इंसेंटिव टू वेरिएबल पे। मतलब इनमें से कौन सा है जो इंसेंटिव वेरिएबल पे के लिए रिफ़र करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी इंटरनेशनल लेबर ऑफर्स से सभी इंसेंटिव वेरिएबल पे के थ्रू
मतलब रेफर किए जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks, are variable rewards granted to employees according to variation in their performance, मीन्स इनमें से क्या है, remuneration है, पर्क है, फ्रिंज बेनिफिट्स है या इंसेंटिव। तो यार करेक्ट आंसर इज इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या है, आपका जो बोनस होते हैं। बोनस कैसे कैसे मिलते हैं, बोनस आपको वेरिएबल रिवार्ड्स के रूप में मिलते हैं, अलग अलग टाइप के रिवार्ड्स के रूप में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, जब अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन देयर परफॉर्मेंस, जब आपका एम्प्लॉय अलग अलग टाइप की परफॉर्मेंस शो करता है। किसी की परफॉर्मेंस स्लो होती है, किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती है, आप कह सकते हो फास्ट है, और किसी की वेरी फास्ट है या बहुत ही अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग बोनस तय किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका इंसेंटिव मीन्स बोनस। कम टू द नेक्स्ट वन, Which of the below given option is a prerequisite for an effective incentive system? इनमें से इफेक्टिव इंसेंटिव सिस्टम के लिए कौन कौन से प्री होते हैं। मीन्स इंक्रीज नीड फॉर प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग की नीड को बढ़ाना, ठीक। कोऑपरेशन ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स में कोऑपरेशन होना चाहिए, ये भी ऑप्शन सही है। तो मैनेजमेंट कमिटमेंट टू द कॉस्ट एंड द टाइम नेसेसरी टू एडमिनिस्ट्रेटिव इंसेंटिव स्कीम, मीन्स जो मैनेजमेंट का कमिटमेंट है कि हमको इतने समय के लिए और इतनी कॉस्ट में कोई भी प्रोडक्ट बन के मिल जाना चाहिए, या हमारा टारगेट जो भी है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4 कैटेगरीज ऑफ इंसेंटिव्स आर लिस्टेड बाय। जो 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं इंसेंटिव्स की, वो किसके द्वारा बनाई गई हैं। ध्यान रखिएगा, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कन्फ्यूजन यहाँ पे हो जाता है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होगा या इंटरनेशनल लेबर ऑफिस होगा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 आंसर है ऑप्शन ए, द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो 4 कैटेगरीज हैं इंसेंटिव की, वो डिवाइड करी जाती हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिल इन द ब्लैंक, बोनस पेड टू वर्कर इज इक्वल टू 50% ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाई रेट पर आवर। मीन्स जो बोनस वर्कर को दिया जाता है वो जितना समय बचा रहा है उस समय का 50%, जैसे अगर उसने 2 घंटे सेव किए अपने काम करने में, तो 1 घंटे का पर आवर के हिसाब से जो भी उसका कॉस्ट होगी वो उसको पे किया जाता है। तो वो पे किया जाता है आपका हेल्थ से प्लान के अंडर में। मीन्स यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इन हेल्थ से प्लान बोनस पेड टू वर्कर इज इक्वल टू द 50% ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाई रेट पर आवर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the percentage of bonus received by a worker against the number of point earned। मीन्स वर्कर जितने भी पॉइंट अर्न कर रहा है, मीन्स जो रेटिंग्स उसकी हो रही है, अगर 10 में रेटिंग हो रही है तो किसी की रेटिंग 5, किसी की रेटिंग 6, किसी की 7, किसी की 8, इस तरीके से रेटिंग्स होती हैं। तो जितने भी पॉइंट अर्न कर रहा है वर्कर, तो उसको जो बोनस परसेंटेज मिलता है वो किसके हिसाब से मिलता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो बोनस परसेंटेज मिलता है यहाँ पे 75% मिलता है जितना भी पॉइंट उसने अर्न किया, मतलब जितने परसेंट की उसकी इफिशियंसी आ रही है। जैसे 10 में अगर 8 पॉइंट मिला मीन्स 80% की इफिशियंसी आई, या उसने 8 पॉइंट अर्न किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसका जितना भी 75% उसको जो बोनस बन रहा होगा वो पे किया जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एन इनएफिशिएंट वर्कर इज पेड ओनली फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द पीस रेट। मतलब टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में जो इनएफिशिएंट वर्कर होते हैं, मतलब जो अच्छी तरीके से अपने काम को नहीं कर पाते हैं या टारगेट अचीव नहीं कर पाते, तो उनको कितना परसेंट पे किया जाता है। उनको पे किया जाता है 80% ऑफ द पीस रेट। मतलब जो बेसिक पीस रेट सिस्टम होता है, जैसे अगर एक पीस रेट आप कह सकते हो कि 100 रुपीज़ आप पे कर रहे हो, तो इस वर्कर के लिए जो मतलब उसकी जो एफिशिएंसी है आप कह सकते हो वो लोअर पीस रेट सिस्टम में आ जाती है। टेलर में ध्यान रखिएगा 2 पीस रेट सिस्टम होते हैं, एक हायर पीस रेट सिस्टम, एक लोअर पीस रेट सिस्टम, और एक बेसिक पीस रेट सिस्टम होता है जो कि आप कह सकते हो जीरो लाइन। तो अगर 100 रुपीज़ वो जीरो लाइन है तो यहाँ पे 80% आपको पे किया जाएगा जो इनएफिशिएंट वर्कर होंगे, और जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वर्कर है मतलब उनकी एफिशिएंसी 100 से भी अबव जा रही है, मतलब आप कह सकते हो कि वो अपने टारगेट को एक्स्ट्रा अचीव कर रहे हैं या समय को बचा रहे हैं या जो भी, तो उसके अकॉर्डिंग आप उस केस में क्या कह सकते हो कि आप उसको 120% देंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है इनएफिशिएंट वर्कर, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 80% आपको पे करना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ वेज इंसेंटिव प्रोग्राम, इनमें से कौन सा वेज इंसेंटिव प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव नहीं है? डेवलपिंग ओनरशिप इंटरेस्ट, ये तो ऑब्जेक्टिव है। इम्प्रूविंग एम्प्लॉय रिटेंशन भी ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। रिड्यूसिंग लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करना, ये भी ऑब्जेक्टिव है। फैसिलिटेटिंग द सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉयों में क्या करना है, आपस में सेपरेट करना, तो एम्प्लॉय को सेपरेट करना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। तो हेयर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे आपसे पूछ रहा था नॉट एन ऑब्जेक्टिव। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When the same rate of incentive is paid to the employees for each unit of goods produced by them, it is called, means जब same rate of incentive हो तो same rate of incentive is goes to the straight piece rate system, is goes to the straight piece rate system. Here answer A is the correct answer, option A is correct answer. Now come to the next question. When more than one piece rate is offered to the इंडिविजुअल फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय देम, इट इज़ कॉल्ड, जहाँ पे मोर देन वन पीस रेट सिस्टम आ गया, मतलब 2 पीस रेट सिस्टम या 3 पीस रेट सिस्टम, तो यहाँ पे आपका डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम होते हैं। इसमें 2 होते हैं, एक आपका होता है टेलर, दूसरा होता है मैरिक्स। ठीक है, तो टेलर और मैरिक्स में, टेलर में होते हैं 2 पीस रेट सिस्टम और मैरिक्स में होते हैं 3 पीस रेट सिस्टम। तो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम फॉर मोर देन वन पीस रेट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Evaluating the relative worth of the employee in the organization and then deciding the award for them, it's called, means किसी भी एम्प्लॉय की आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस को चेक करना, उसके बाद परफॉर्मेंस को चेक करने के बाद डिसाइड करना कि उसको किस तरीके का अवार्ड मिलना चाहिए। इसे आप क्या कहेंगे? इसे कहते हैं हम लोग मेरिट रेटिंग, मीन्स उसकी हम रेटिंग्स कर रहे हैं कि कितना उसने काम किया है, उसके हिसाब से। जैसे अगर हम आउट ऑफ 10 या आउट ऑफ 100 उसकी रेटिंग करें तो 10 में से उसने कितनी रेटिंग करी है, 7 रेटिंग आ रही है उसकी, 8 रेटिंग आ रही है, तो वो उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रेटिंग जो भी है वो मिलेगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेंटिव सिस्टम रिकमेंड्स ए 2 पीस रेट सिस्टम फॉर वेज डिटर्मिनेशन? अभी हमने बताया था आपको 2 पीस रेट सिस्टम किस में होता है, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट प्लान में। ध्यान रखिएगा, अगर यहीं क्वेश्चन में आपसे 3 पीस रेट सिस्टम कह देता, कितना कह देता, 3 पीस रेट सिस्टम, तो यहाँ पे हो जाता आपका ऑप्शन ए मैरिक मल्टीपल पीस रेट्स प्लान। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा था 2 पीस रेट सिस्टम, तो 2 पीस रेट सिस्टम के लिए ऑप्शन बी टेलर डिफरेंशियल पीस रेट प्लान इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द स्टैंडर्ड टाइम स्टेटेड एज मिनट्स एंड पॉइंट? तो इनमें से कौन सा मेथड है जिसमें स्टैंडर्ड टाइम को हम एज ए मिनट और पॉइंट्स के रूप में लिखते हैं? तो यह ऑप्शन ए बिडॉक सिस्टम होता है, जिसमें हम स्टैंडर्ड टाइम को मिनट के और पॉइंट्स के रूप में कैलकुलेट करते हैं या शो करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेंटिव प्लान हैज़ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर कंप्यूटिंग द अर्निंग्स? तो अर्निंग्स आपकी होती हैं बोनस प्लस बेसिक पीस रेट। तो बेसिक पीस रेट आपका जो होता है वो आ जाता है कैलकुलेट करके एक्चुअल आवर वर्क मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेट। टाइम रेट आपका मतलब जैसे आप पर आवर का 50 रुपीज़ पे कर रहे हो आप, और जो वर्कर है उसने 8 आवर काम किया, तो आप उसको कितना 400 रुपीज़ पे करेंगे। तो एक्चुअल आवर वर्क मल्टीप्लाइड बाई टाइम रेट प्लस ये आपका जो बोनस होता है, बोनस का फॉर्मूला है एक्चुअल टाइम वर्क डिवाइड बाई स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाइड बाई टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाई टाइम रेट, वही रेट पर आवर। तो ये आपका जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला है आपका रोवन इंसेंटिव प्लान का। किसका है? रोवन इंसेंटिव प्लान के लिए ये फॉर्मूला होता है क्या कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी वर्कर की टोटल अर्निंग्स, कि उसने टोटल कितनी अर्निंग करी किसी पर्टिकुलर मंथ में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजुअली ए ग्रुप इंसेंटिव प्लान? इसमें से कौन सा एक ग्रुप इंसेंटिव प्लान नहीं है? हेयर हेल्थ इंसेंटिव प्लान इज़ नॉट ए ग्रुप इंसेंटिव प्लान। ये इंडिविजुअल वर्कर्स के लिए होता है, जिससे आप इंडिविजुअल वर्कर्स की बोनस और उसकी अर्निंग्स वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स? इनमें से फ्रिंज बेनिफिट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? अभी एक क्वेश्चन में और आया था फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होता है। फ्रिंज बेनिफिट्स में आपको पैसे को छोड़ के बाकी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। तो यार हेल्थ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ओके, हेल्थ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, क्लियर है।
दूसरा कंट्रीब्यूशन टू सुपर एनुएशन फंड मीन्स कंट्रीब्यूशन है किसका, सुपर एनुएशन फंड। अगर किसी प्रकार का कोई फंड कटता है उसमें ऑर्गेनाइजेशन पे करेगी। लीव फैसिलिटीज़, जो आपकी लीव फैसिलिटीज़ है वो भी आपको एक तरीके से फ्रिंज बेनिफिट्स है, क्योंकि उस दिन पे आप काम तो कर नहीं रहे, उस दिन पे आप काम नहीं कर रहे लेकिन आपको वो उसका पैसा मिल रहा है, तो वो भी आपकी क्या होती हैं, आपको पैसे के अलावा एक तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में वो काउंट हो जाते हैं। तो यार ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।